हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। देखिए, ये गीता के अध्याय में हमने जो पहला अध्याय जो गीता सार आपको पहली वीडियो भेजी है, उसमें अर्जुन विषाद योग है, जिसमें महाभारत का युद्ध चल रहा है और अर्जुन अपने इष्ट मित्रों और परिवार के सदस्यों को देखकर युद्ध करने से मना कर रहे हैं और श्री कृष्ण जी के आगे कहते हैं कि मैं इनसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो श्री कृष्ण जी उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन उनके हाथ से धनुष छूट जाता है और वे युद्ध रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन अर्जुन तो एक सुप्रीम पावर हैं, ये कृष्ण जी, और इन्होंने अर्जुन को इतना समझाया कि ये आत्मा है, ये मतलब बुरी दुष्ट आत्मा है और बुराई पर अच्छाई की विजय करनी है। तो भी मतलब बहुत देर में उनको समझ में आ रहा है। इसीलिए ये दूसरा जो हमारा अध्याय है, इसको सांख्य योग बोलते हैं। इसमें जो श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने अर्जुन को बहुत उपदेश दिए हैं और उससे उनकी समझ में आ भी रहा है। चलिए शुरू करते हैं। संजय उवाच तम यत्तथा कृपयाविष्टम् श्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिन्दन्तमिन्दवाक्यमुवाच मधुसूदने। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। क्या कहा? इस श्लोक में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि कृपया विशिष्टतम का अर्थ करुणा किया है। यहाँ करुणा न होकर दया होना चाहिए, कहना चाहिए दया से व्याप्त। करुणा और दया में बेबुनियादी अंतर है। दया होती है परिस्थिति जन्य। दया के लिए परिस्थितियाँ उत्तरदायी होती हैं। आदमी तभी दयनीय होता है जब उसको परिस्थितियाँ विवश कर देती हैं। दया करने से के लिए पहले दयनीय भी होना चाहिए। अर्जुन में भी परिस्थितियों ने ही दया का संचार किया, परंतु करुणा बिल्कुल अलग ही है। करुणा किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है। करुणा की वर्षा होती है। वर्षा के जल की भांति करुणा प्रत्येक पर बरसती है। वह अपने पराये में भेद नहीं करती। कृष्ण, महावीर, बुद्ध करुणावान हो सकते हैं क्योंकि उनका प्रेम सब पर समान रूप से है। उनकी करुणा अपनों के लिए बहती नहीं और दूसरे के लिए रुकती नहीं। राइट। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्ये जुष्टं स्वर्गेयं कीर्तिकमर्जुन कलव्ये मा समगत पार्थ नैतत्त्वपचयुपद्यते सुदरं हृदयो बलयं तव कयत्योतिष्ठं परंतप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आधारित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण अर्जुन का इस प्रकार युद्ध से पलायन और उसके शोक की सही स्थिति को समझकर अर्जुन को फुसला रहे हैं, समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो इस प्रकार के वचन कि धृतराष्ट्र पुत्र मुझे ही मार डालें तो भी मुझे स्वीकार है, परंतु ऐसा रक्त रंजित राज्य का सुख मुझे स्वीकार नहीं जो अपनों के ही शवों पर खड़ा हो। राइट। कृष्ण के स्थान पर कोई और होता तो कहता कि ठीक है, तू यही चाहता है तो एक बार दुर्योधन से बात किए लेता हूं, परंतु कृष्ण ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि समझौते के सभी प्रयासों के विफल होने के पश्चात ही युद्ध का निर्णय हुआ है। इससे पहले बहुत समझौते कराने की कोशिश की कि 5 गांव दे दो, हम मतलब कुछ नहीं करेंगे, हम शांति से रह लेंगे, लेकिन नहीं माना। इसकी आचरण ही दुर्योधन का ऐसा है। अहंकार के पोषण के लिए हम दया करते हैं। दया करने वाला चाहता है कि मैं जिस पर दया कर रहा हूं वह आदमी मेरा आभार माने, मुझसे सदा दबा रहे। भगवान जानते थे कि अर्जुन जिस पर दया कर रहा है वे लोग इसका एहसान नहीं मानेंगे, उल्टा हंसेंगे और कहेंगे कि नपुंसक था, भयभीत हो गया इसलिए युद्ध से भाग गया।
फिर अर्जुन बहुत दुखी होगा, फिर कोई उपाय भी नहीं रहेगा। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि नपुंसकता को प्राप्त मत हो। यह आचरण कोई श्रेष्ठ योद्धा के नहीं है, न ही कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस तुच्छ दुर्बलता को जो भावावेश की आंधी के कारण आ गई है, तू उसे त्याग कर। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोगस्वामी पूजाहारवरिषुदन् गुरुन हत्याति महानुभावन श्रेयो भोक्तु भक्षं पिह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुज्ये भोगान रुधिर प्रतिज्ञाधान न चैत दविदं कत्रनोद्गरियो यदा जयेम यदि वानो जयसु यावेन हत्या न जीव सामा समते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों के भीष्म, पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूज्य हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही मैं भोगूंगा। यह हम भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुष्ट हमारे मुकाबले पर खड़े हैं। अर्जुन फिर बहाने तलाश रहा है। अब वह कह रहा है कि जिन गुरुजनों और महानुभावों से शब्दों में भी कष्टदायक बात नहीं कही जा सकती, कुछ अनुचित कहना भी पाप है, तो उन पर यह तीक्ष्ण बाण किस प्रकार चलाए जा सकते हैं। इन पूज्यों से कैसे युद्ध करूंगा। इन पूजनीय लोगों के बदले में राज्य सुख भी मिलेगा तो सौदा घाटे का है। परंतु अर्जुन है अति, पर वह राजा हो सकता है या भिखारी हो सकता है। अहंकार उसका अपनी जगह खड़ा है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति एक छोर से दूसरे छोर पर चला जाता है। अर्जुन भी इस समय दूसरे छोर पर है, भिखारी वाले छोर पर। कृष्ण जानते हैं कि अहंकारी व्यक्ति क्षणिक आवेश में आकर निर्णय तो ले लेता है, फिर बाद में पछताता है जब उसके निर्णय से वांछित फल नहीं मिलता। आगे, कापणे दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि तवाम धर्म सम्मुचेता यच्छेव स्यानिश्च ब्रूहि तन्मे शिष्यते से साधिमा तवाम परन्नम नहि पश्चामि ममान दुद्धाम कच्छोकमुच्छोषण मिमृदृणायाम अवान्य भूमा वससं तमुदय राज्यम सुरानामपि चाधिपतयम। इसलिए कायरता रूपी दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी को प्राप्त करके मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेश गुडाकेशं परन्तप न योतस्व इति गोविंद मुक्तवा तुष्णीभूव। तमुवाच ऋषिकेश परहसनिव्य भारत येन योरुभ्ये मूर्धये विसिदन्तमितवच। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। क्या बोले? श्री भगवान उवाच अशोचानवशोचते प्रज्ञावादांश भाषसे
गतासून गतासून नानुशोचन्ति पंडिताः न तवेवाहं जातु नामं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वै मत परमे। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान कहते हैं कि तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि कौन लोग शोक करने योग्य हैं और कौन शोक करने योग्य नहीं है। हम तो हर एक का शोक मनाते हैं। कोई भी मर जाए हम तुरंत उसे स्वर्गवासी बना देते हैं। हम यह नहीं देखते कि उसकी पात्रता क्या थी, क्या उसके कर्म स्वर्ग जाने जैसे थे। दुष्ट से दुष्ट भी मरेगा और उसे भी हम स्वर्गवासी ही कहेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्ण भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि जो संसार के सुख भोगों को ही उन्हीं को हर कीमत पर पाने की कामना रखता हो, जिसने राज्य सुख भोग के लिए परमात्मा को ही भुला दिया हो, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य सांसारिक सुख भोगना हो, तो इन्हें पाने के लिए अपनों का रक्त भी बहा सकता हो, ऐसे लोग यदि मरते हैं तो शोक करने योग्य नहीं होते। जिसमें क्षण अंगुर धन संपदा के लिए परम धन को विसार दिया हो, वे लोग शोक करने के लिए नहीं होते। फिर कहते हैं, तुम नहीं मरोगे, तुम तो इस शरीर के अंदर विराज रहे हो, कभी नहीं मरोगे, मरेगा तुम्हारा शरीर। कठिनाई यह है कि हमने इस शरीर को ही मैं मान लिया है। यह शरीर तुम नहीं हो। इसकी परत दर परत खोलते चले जाओगे तो ही अपने को पकड़ पाओगे। तुम्हारे आकार और नाम बदलते रहेंगे, मिटते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अरूप है जिसकी कोई आकृति नहीं है, जिस बर्तन में गिर जाता है उसी का आकार ले लेता है, उसी का रूप धारण कर लेता है। यह किसी काल में मिटने वाला नहीं है। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो। अब तुम मर रहे हो परंतु मुख पर कोई दुख, चिंता या कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो सुकरात बोला, मैं अगर मरकर भी मारूंगा तो कौन दुखी होगा? जब मैं रहूंगा ही नहीं तो कौन जानेगा कि मैं मर गया? किसको पता चलेगा कि मेरे मरने के दुख का? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनं जरा यथा देहांत प्राप्ति निर्धृतस्ते मोहन्ति मात्रा स्पर्शान्तु कौन्तेय शीतोष्णु सुख दुःखदा आगमा पानीयो अनित्या सता स्थितं भारत। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। यम में चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। उनके बेटे कमाल ने कहा है कि चलते हुए दो पाटों के अलावा भी एक कीली है जो स्थिर है, ठहरी हुई है, जिसके सहारे दोनों पाट चल रहे हैं। जिनको उस स्थिर का सहारा दिया वह बच जाता है, अर्थात जिसके शरीर में जो स्थिर है, जिसके बल पर यह शरीर पाट की भांति चल रहा है, उसकी शरण ले ली तो जीवन पा जाता है। चक्की में वे भी दाने बच जाते हैं, नहीं पिसते जो कीली के आसपास रह जाते हैं, कीली के शरण में चले जाते हैं। हमारी कोली हमारी आत्मा है। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषवंबम समदुख सुखम धीरम सो अमृतात्व कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझाने वाले जिस धीर पुरुष की ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है।
ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टो अन्तसत्त्वनयोस्तन्न तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विधीयेन सर्वमिदं ततं विनाशमय्येयस्वायसेन कश्चिदनुमहर्ति अन्तवन्त इमो देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणम् अनाशिनो अप्रेमस्येतस्वादुरं भारत य एवं वेत्ति हन्तारि यस्येन मन्ते हत उभोतो न विजानीयोतो नाय हन्ति न हन्ते। और हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्व यानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित को तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा समझता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि वह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो कृष्ण ने इसमें सांख्य योग में अर्जुन को बहुत देर तक समझाया कि अर्जुन, ये असत्य पर सत्य की विजय है। इसलिए तू मत देख कि तेरे गुरु खड़े हैं या तेरे पिता में हैं और रिश्ते नातेदार खड़े हैं, या लेकिन वे सब गलत के साथ खड़े हैं, क्योंकि कौरवों ने अन्याय किया था और कौरवों का साथ सब दे रहे हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, तू बिल्कुल चिंता छोड़कर पूरी तरह बाण चला और युद्ध तेरे पक्ष में होगा। विजयी श्री तुमको मिलेगी। और ये जो आत्मा है ये कभी मरती नहीं। ये आज यहाँ मरेगी, कल कहीं और पैदा हो जाएगी। तो अर्जुन फिर भी बहुत मानसिक परेशानी में है और उसके हाथ पैर सब ठंडे हो रहे हैं, लेकिन एक कृष्ण रूपी जो उसको टॉनिक मिल रही है, जो उसको शब्द मिल रहे हैं, उसको उपदेश मिल रहा है गीता में, तो उसके द्वारा अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। तो उसने पहले ये कहा था कि मेरा रथ जो है, जो अर्जुन निषाद योग पहला अध्याय है, कि दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ ताकि मैं उनको निहार सकूं कि जिनके साथ मैं युद्ध कर रहा हूं वे मेरे बारे में, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो मन है वो क्या है। मतलब अब तक जो मुझे प्यार करते थे आज मेरे सामने युद्ध लिए खड़े हैं। पितामह जो कि अर्जुन को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और उन्हें उनको सिखाया भी है, तीर चलाने में सिखाई है बचपन में, और आज उन्हीं गुरु को मुझे मारना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर असत्य पर सत्य की विजय करनी है, बुराई पर अच्छाई की विजय करनी है, तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो बिना युद्ध के काम नहीं चलता। भारत भी हमारा ये ऐसा देश है कि वो भी चाह रहा है कि युद्ध न हो, लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश है वो बिल्कुल इसके विपरीत चल रहे हैं। उन्हें हमारी जो शालीनता है उसको वे कायरता समझ रहे हैं। लेकिन ऐसी भूल मत करें, जवाब भी जल्दी ही मिलेगा। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, बहुत चीज़ें देखनी होती है। समीकरण है, ये पहली लड़ाई नहीं है कि तीर और तलवार लेकर आ जाएं। अब विभिन्न प्रकार के नए नए अस्त्र शस्त्र और ये एटॉमिक बम और भी मतलब इस टाइप की चीज़ें हैं जिनकी काट पहले से तैयार करनी पड़ती है, वरना क्या होगा कि जो भोले भाले नागरिक हैं वे मर जाएंगे इसमें। तो इसलिए हर चीज़ का वो होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कृपया आप कमेंट बॉक्स में बताएं।
और आपके सहयोग की मुझे आशा रहेगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको और भी अच्छी जानकारी जो मैं देता रहूं। थैंक यू।